आज का है डाइट प्लान। और हम बहुत सब लोगों में ये मसला है, यहाँ तक कि बच्चों में भी ये मसला आ रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मसले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनकी वेट बढ़ रहा है लेकिन सेहत नहीं सही हो रही, और हमें समझ नहीं आती हम क्या करें कि इतना वेट क्यों बढ़ रहा है। इतनी हम अपनी कोशिश करते हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था। जब हम वेइंग मशीन पे हम जब वेट करते हैं तो फिर इतना ज़्यादा वेट, उसमें कोई कमी नहीं होती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम टीवी पे जो ऐड चल रहे होते हैं ना, उसका ये असर होता है कि हम पेप्सी नहीं छोड़ते। और मुर्गी हमारी फेवरेट चीज़ होती है। जो भी रेसिपी बनानी हो सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे दिमाग में बेचारी मुर्गी ज़हन में आती है कि मुर्गी से कोई रेसिपी तैयार करो, और तो कोई रेसिपी तैयार हो ही नहीं सकती। कुछ भी बनाओ उसमें मुर्गी की टांग डाल दो बेशक, लेकिन ज़रूर मुर्गी ज़रूर पकाओ। 4 बोटियाँ मुर्गी की ना डालो तो हमें टेस्ट नहीं आता। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बेचारी ये मासूम सी मुर्गी अपनी जान देती है हमारे पेट में, हमारे टेस्ट के लिए। ये बेचारी छोटी सी मुर्गी कुर्बानी देती है। हर रेसिपी के लिए सबसे पहले इसकी गर्दन कटती है, इस पर उसको ज़िबा किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये खाई जाने वाली चीज़ है वो चिकन है। तो चिकन तो हमारे गांव में भी लोग रखते हैं, और जब कोई मेहमान आता है तो जल्दी से निकाला और काटा। ये सदियों से यही चलता आ रहा है कि मुर्गी अंडे ये चीज़ें खाई जाए। ठीक है, हर चीज़ खाई जाए, लेकिन ये नहीं कि हर रेसिपी के अंदर मुर्गी को ही डाल दें। मुर्गी के अलावा हम कुछ खा ही नहीं सकते। हाय मेहमान आए हैं दाल पका दी, मेहमान आए हैं भिंडी पका दी, मेहमान आए और बैंगन पका दिए। हाय हाय, मेहमान की कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक मुर्गी ना पके। और दूसरा, जब हम बहुत ज़्यादा हम डाइट प्लान करते हैं और उसके बाद फिर हमारा सारी डाइटिंग भाड़ में जाती है। दिल करता है अपने मुंह पे खुद ही चपेड़े मारे। जब हम पूरी उसका टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, माइंड बनाते हैं कि हम अपना ये डाइटिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही रात होती है हमारे दिल में यही आता है कि हाय हाय भूख लग रही है, क्या करें, खाना भी ज़रूरी है। और फिर हम रात को फ्रिज खोलते हैं और फिर सारी डाइट वगैरह जो प्लान किया था सब चीज़ों का सत्यानाश होता है। अब रात को फिर हमें 12-1 बजे जब भूख लगती है तो हम ये नहीं देखते हमने क्या सुबह कितना खाना है क्या नहीं खाना, और सारा खा जाते हैं जो चीज़ होती है रात को फ्रिज से निकाल के। या लोग जो होते हैं बड़ी टेंशन लेते हैं, दिल में बहुत टेंशन में होते हैं कि हमने वेट बढ़ रहा है, कैसे अपनी टेंशन ख़त्म करें। इसी टेंशन में वो 4-5 दफ़ा चाय बना के पी जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, तो अगर उन्हें टेंशन हो रही है वो टेंशन में चाय को सारी दुनिया का हल दूध पत्ती चाय में ढूंढ लेते हैं कि चाय का जब तक कप नहीं पियेंगे हमारा सर दुखेगा, चाय का कप नहीं पिएगी हमारी थकावट नहीं होगी, चाय ना हो ये एक डॉक्टर का वो हो गया कि एक दवाई होगी, नुस्खा हो गया भाई। ये हर चीज़ का, टेंशन का और हर जिस्म के दर्द का इलाज चाय। और अल्लाह के बंदो, इतनी चाय भी नहीं पीनी चाहिए, और रातों को छुप छुप के खाने से अच्छा है आप दिन में थोड़ा थोड़ा वक्फे से खाएं, अपने थोड़ा बहुत खाएं, और ऐसी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं कि आपका वेट ना बढ़े। ये बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना बहुत आसान काम है। वेट तो बहुत आराम से बढ़ता जाएगा, लेकिन जब इसको कम करने की बारी आती है ना तो बहुत मुश्किल से होता है। मेरा भी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था और महीनों लग गए थे मुझे अपना वेट कम करते हुए। मुझे क्या, बहुत लोग इस वेट की वजह से और पेट की वजह से बहुत परेशान हैं। तो हमें इस तरह बेतुका खाना खाने से परहेज़ करना चाहिए। अक्सर ये देखें जी, ये लें जी, वो एक नीचे से भी हाथ आ रहा है, वो भी मुझे लगता है डाइटिंग कर रहा है, या शायद अपने मियाँ के हिस्से का भी खाना मुझे लग रहा है ये आज खा के छोड़ेगी। मुझे लग रहा है ये जेल से निकल के आई है सदियों बाद, इसको या जंगल से कोई खोई हुई थी। ये क्या था, इसके साथ क्या मसला, क्या ट्रेजेडी हुई है जो ये आप खाना खाई जा रही है और किसी को खाने की ऑफ़र भी नहीं कर रही है। और ये देखें, ये नूडल्स जो होते हैं ना, ये नूडल्स ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अब बच्चे को जो सालन पकाया हो, अच्छा सालन पका हो, लेकिन उसके उन्होंने अपना ये जो जल्दी से नूडल पक जाते हैं ना 2 मिनट में, उन्होंने तो वो खा लेने होते हैं, ख़ुद भी बना लेते हैं। या बच्चों को चाहिए होता है एक बड़ा सारा बर्गर हो और चिप्स हो,
बाज़ार की चीज़ें हों, पेप्सी हो, आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो, हमारे बच्चों में यही होता है। और बच्चों के साथ हम उन्हें मना करने की बजाय हम ख़ुद भी शुरू हो जाते हैं बच्चों के साथ। चलो जी, बच्चों के लिए हम पिज़्ज़ा मंगवाया, हम भी वही खा लेते हैं। चलो बच्चों के लिए ये चीज़ मंगवाई है तो हम भी खा लेते हैं। तो ये तो खैर हंसी मजाक था, मैं आप लोगों के साथ हंसी मजाक करती हूँ ताकि आप हंसें, खुश रहें। लेकिन ये सीरियसली बात है कि अगर हम अपने डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें दिल की बीमारियाँ और मसले मसाइल होंगे। ये जो मासूम सा पिज़्ज़ा होता है और ये जो जेब भी खाली कर देता है और अच्छा खासा महंगा होता है, यही पिज़्ज़ा आप घर में ट्राई करें और कम उन बच्चों को चीज़ में लाएं। बच्चों को अच्छी फ्रेश जूस वेजिटेबल पे लाएं और उसको ये ऐसी रेसिपियाँ देखें और ऐसी कोशिश करें कि जो वो हेल्दी खाना खाएं। पहली औरतें भी, पहले नहीं पिज़्ज़े होते थे, पहले बच्चे यही देसी घी के हलवे और इस तरह की चीज़ें सारी सारी दिन रात वो अपने हाथ से सारे काम करती थी औरतें, वो भी तो औरतें थीं। और फिर वो अपने घर में रेसिपियाँ बनाती थी। आज की औरत तो इतने मज़े में है, इतनी मशीनरी है, उसमें आराम से पक जाता है। एक टैब खोलती हैं, उससे रेसिपियाँ मिल जाती हैं, आप सर्च करते हैं, उसकी रेसिपी देखते हैं तो आप 100 साल पुरानी रेसिपियाँ भी सर्च करके, अम्मा दादी के ज़माने के भी, नई भी, पूरी दुनिया की रेसिपी, कौन से मुल्क में कौन सी रेसिपी है, इतनी आपके पास वैरायटी होगी। तो पहले तो जिस इलाके की औरत होती थी वो अपने ही इलाके की रेसिपियाँ बनाती थी। अब आप इंटरनेट है, वाईफाई आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, आप सर्च करें, मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और उसके अलावा इसी में से आप खाने की रेसिपी देखें, इसी से अपना डाइट प्लान देखें कैसे करना। ये एक बहुत मज़े की और काम की चीज़ है, इसका सही यूज़ करें, इस टैब को सही यूज़ में लाएं, अपनी डाइट को सही करें, अपने बच्चों को सही गाइड करें, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं। गोश्त ही, चिकन ही हमारे घर में इसी पे आ जाती है। अब आगे बकरा ईद आ जाएगी तो सब ने यही रेसिपियाँ सर्च करनी है और गोश्त से क्या पकाएं, सीख कबाब बनाएं, गोश्त के ये बनाएं, हर चीज़ गोश्त, प्याज़ा, हर चीज़ में गोश्त 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 गोश्त, पूरे साल का गोश्त, पूरे हफ्ता महीना गोश्त की शामत मच जानी है। तो गोश्त की शामत मचाने की बजाय आप ईद पे 1 दिन 2 दिन थोड़ा बहुत गोश्त बनाएं और उसके पैकेट बनाएं और अल्लाह के बंदो उसको फ्रीज़ कर दो। ये नहीं कि पूरा महीना जब तक पैकेट ख़त्म नहीं होंगे आपने हर रेसिपी के अंदर गोश्त घसेड़ देना है। गोश्त से हलीम बन रहा है, गोश्त गोभी बन रही है, गोश्त के कबाब बन रहे हैं, गोश्त के सीख कबाब बन रहे हैं, कोफ्ते बन रहे हैं, तो आलू गोश्त, मटर गोश्त, गोभी गोश्त, क्या क्या बताऊँ क्या क्या बनता है। तो प्लीज़ इसको आप गरीबों को भी दिया करें और उसको जिनका हक बनता है उनका और अच्छा ज़्यादा दिया करें। मेरा ख़ैर रिश्तेदारों का भी बनता है, लेकिन रिश्तेदार जिन्होंने कुर्बानी दी होती है तो उनको तो जो आप थोड़ा बहुत जैसे होता है उनका दे के, लेकिन ज़्यादा कोशिश की है उन लोगों को दिया करें जिनके पास कुर्बानी के पैसे नहीं हैं या जो गरीब हैं, गरीब को देना चाहिए। तो ये गोश्त जो होता है ना, तो उसको एक लिमिट में करें और हम हर रेसिपी को, और जब हमारा दिल करता है कि अच्छा खाने को, तो वो घूम फिर के मटन बीफ चिकन, मटन बीफ चिकन और किचन में यही सारा चीज़ें बन रही होती हैं और इसी से रेसिपी, यानी कि अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें ऐड नहीं होंगी तो खाने का टेस्ट नहीं बनेगा। खाने का टेस्ट बन सकता है, आप अपना खाने को अच्छे मकदार में उसको सही तरह पकाएं तो आपकी दाल, आपकी गोभी, आपकी आलू बैंगन भिंडी हर चीज़ टेस्टी बनेगी। तो ये इसी तरह ही हमारा होता है कि आज की मैं रेसिपी वगैरह तो लोग आपको बहुत, तो पहले तो ज़माने में अम्मियाँ पराठे बनाती थी, नान बनाती थी और सादा रोटियां खाते थे और इतनी मेहनत वाली लाइफ होती थी। तो अब तो लोग बच्चे सादा रोटी सालन को देख के मुंह बना लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये खाना नहीं जब तक अच्छा खाना ना हो, बर्गर ना हो और मज़े की चीज़ें ना हो, नगेट्स ना हो, तो बच्चों को पसंद ही नहीं आता कोई खाना। तो
हम तो पहले ये इतने सारे पॉपकॉर्न बनाते थी, हमारी अम्मियाँ पॉपकॉर्न बनाती थी घर में और इतने सारे हमें देती थी और हम वो खा के खुश हो जाते थे। पॉपकॉर्न में इतनी अल्लाह मियाँ ने ताकत रखी है, बच्चों को वो दें। बच्चे घर में वाली चीज़ों को पसंद नहीं करते, यही चीज़ अगर आप पैकेट में डाल के बच्चों को बाहर देंगे तो ये खा लेंगे। जो अगर अम्मी ने जो चीज़ वही चीज़ घर में अम्मी ने बनाई तो वो तो उन्होंने लेनी नहीं है। आप बच्चों को फ्रेश जूस दें, उसे उन्हें हनी दें, हनी मिला के दें, फ्रेश जूस दें। आर्टिफिशियल जूस से उन्हें बताएं कि इसके कितने नुकसानात हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें अच्छी नहीं होती। वेजिटेबल दें, वेजिटेबल उनको बहुत ज़्यादा पका के ना दें, कोशिश किया करें कि वो उसको ज़्यादा ना पकाया जाए। और वेजिटेबल में कितने विटामिन फ़ायदे हैं, कितनी उसमें प्रोटीन वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें बच्चों को बताएं। और बजाय डाइटिंग करने के आप अपनी डाइट शुरू से सही रखें। और ये देखें जी, ये लें जी, ये डाइटिंग करने का नया तरीका है। ये मैंने कहा ये भी जहाँ इतना कुछ बोला है, इतना कुछ बताया, तो ये भी शेयर कर लूँ। ये कौन सा डाइटिंग करने का तरीका है? मेरा तो मुँह खुला का खुला रह गया। ये क्या, इससे अच्छा तो खाओ ही ना। तो ये भी नहीं बात है कि भूखा ही बंदा मर जाए बस तस्वीरें देख के और ये इस तरह की हरकतें करता रहे। भाई अल्लाह के बंदो, खाओ, थोड़ा खाओ, घी की चीज़ें तली हुई ना खाओ और वक्फे से थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाओ। ऐसी पागलों वाली हरकतें तो ना करो। डाइटिंग करने का मतलब ये ना है कि आप अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो जाओ और ऐसी हरकतें शुरू कर दो। तो ये तो खैर था हंसी मजाक कि डाइटिंग कैसे करनी है। तो आप अपना वेट हमेशा चेक करती रहा करें और जब देखें कि आपका पेट थोड़ा सा बाहर निकल आया तो ये आपके लिए ख़तरे का अलार्म है। अपना वेट कम करें, ये सेहत के लिए भी नहीं अच्छा। और जितना मर्ज़ी बंदा प्यारा अच्छी पर्सनालिटी हो, जब उसका पेट निकला होगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अपनी पर्सनालिटी भी ख़राब ना करें और अपना वेट हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते तो हर घर की छत तो है ना, छत पे जाके अपनी वॉक करें। और घर का कोशिश किया करें, काम खुद किया करें। और अपनी डाइट प्लान ये नहीं कि थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो वज़न कम हुआ तो बहुत खुश हो गए और खुशी में फिर सारा कुछ भूल के फिर दोबारा से वही। अक्सर हम सब के साथ यही होता है कि थोड़ा सा वेट कम होता है तो फिर हम इसी खुशफहमी में हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं चलो अब तो हमारा वेट कम हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा फिर वही खाना पीना शुरू कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट फिर क्या होता है, फिर हमारा वज़न बढ़ जाता है। आप हमेशा से एक रूटीन रखें। ये देखें कि हमने कम खाना है या जब पेप्सी वगैरह होती है वो तो इसके अंदर इतना है, आप देखा करें किसके अंदर शुगर कितनी है। तो पेप्सी तो बिल्कुल ही ख़तरनाक चीज़ है, उससे भी परहेज़ करें। अपने बच्चों को भी करवाएं। और अक्सर ये लोग होता है कि वहाँ शादियों पे फंक्शंस पे जाके ऐसे खा रहे होते हैं ना, प्लीज़ अपनी प्लेट में इतना खाना डाला करें जितना कि आप खा सकते हैं। तो ऐसे लग रहा होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा पेट लग गया है प्लीज़, और फिर प्लेटों में छोड़ देते हैं और उनका हाल देखें, उनकी नीयत देखें कि फिर वो खाया भी नहीं जा रहा होता। पेट तो हाथ जोड़ जोड़ के तौबा कर रहा होता है कि बस मेरे गले तक आ गया खाना। लेकिन मजाल है लोग, उन्होंने तो प्लेट भरनी है, जितने मेन्यू है सब को उसने भर भर के करना है, बेशक पेट में इतनी जगह भी ना हो। तो खुदा के लिए ऐसी हरकतें भी छोड़ दें। बाहर जाके भी एक तमीज़ से लिमिट में अपने खाना पीना करें, क्योंकि पेट तो आपका अपना ही है, आप घर में खाएं या बाहर खाएं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये हंसी मजाक भी चलता है लेकिन ये चीज़ें सीरियस भी है। अपनी डाइट का ख्याल रखें और एक्सरसाइज ज़रूर किया करें और इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो आप बच्चों को देखें, आप छोटे बच्चों को देखें, वो अपनी भूख के हिसाब से खाते हैं, हालांकि उनकी तो ग्रोथ भी बढ़ने वाली होती है। अगर रखना है ख्याल तो छोटे बच्चों को दें, उन्हें अच्छी पूरी डाइट दें। आप दूध, अपनी डाइट में दूध लें, जूस लें, अंडा लें और सैलड लें। सैलड बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन तली हुई और ऐसी फ्राई चीज़ों से परहेज़ करें। और
बजाय आप डाइटिंग में इतना भी डाइटिंग को ना सवार करें कि पूरा दिन आप भूखे रहें और आपकी ज़हनी हालत इस वीडियो की तरह हो जाए। ये देखें ये कैसे डोनट और ये सारी चीज़ें उसने आप पूरे खाने की 3600 रेसिपियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखें, तो इस तरह की हरकतें करने की बजाय बेहतर है कि आप अपनी डाइट प्लानिंग करें पूरी, कि कैसा शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल करें कि मैंने 12 बजे ये खाना है और 2 बजे इतना खाना है। आपने चपाती खानी है तो आधी खानी है, एक खानी है, और अपना वेट कम करना है मकसद। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये आम सी बातें हैं, हर कोई अपना डाइट प्लान बताता रहता है। तो चलें अपने घर में खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।